लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 61 तक को कवर किया था, जो बताता है अपॉर्चमेंट ऑफ पेमेंट। अब समझेंगे कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो परफॉर्म नहीं होंगे, जिसको हम समझेंगे सेक्शन 62 से 67 तक के बीच। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 62 से। सेक्शन 62 बताता है इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रेसेशन एंड अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट कैसे चेंज होगा, कब टर्मिनेट होगा और कब नया बनाया जाएगा। तो समझते हैं इसको बेसिक एग्जाम्पल। नोवेशन का मतलब पुराने कॉन्ट्रैक्ट को हटा के कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेना। अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। मान लीजिए दो पर्सन है, ए और बी। ए को फ्लैट बेचना होता है बी को। ए कहता है कि मैं आपको फ्लैट जनवरी की 10 तारीख को दे दूंगा, लेकिन बाद में फिर कोविड आ जाता है या कुछ इश्यूज के कारण से वो डेट एक्सटेंड करवा लेता है। वो कहता है कि मैं आपको फ्लैट मई तक दे दूंगा। अब यहाँ देखिए, जैन से मई तक में चेंजेस कर दी गई है। जैन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, मई में फिर मई में डेट एक्सटेंड करके इसमें चेंजेस लाई गई है। तो इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में नोवेशन लाना, यानी कुछ चेंजेस लाना। दूसरा पॉइंट है रेसिजन का। यहाँ हम कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं, यानी कि दोनों पार्टीज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती है। ना ए को वो चीज चाहिए बी से, ना बी को कोई चीज चाहिए ए से। यहाँ दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन हो जाता है। अब समझते हैं थर्ड इसका पॉइंट, जिसका नाम है अल्टरेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर कर देना। इसमें कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी कुछ चेंजेस कर देती है दूसरे पार्टी के लिए। मान लीजिए पर्सन ए को स्कूटी खरीदनी होती है बी से। अब बी ने कहा मैं आपको स्कूटी दूंगा, साथ में कुछ एसेसरीज भी डाल दूंगा। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद कहा कि मैं आपको एसेसरीज या फिर एक्स्ट्रा इक्विपमेंट नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ स्कूटी ही दे पाऊंगा। तो यहाँ पे एक पार्टी ने चेंजेस किया है सेकेंड पार्टी के लिए, लेकिन तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, तब भी उस पार्टी के ऊपर है, चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर ले या फिर इसमें कुछ चेंजेस लाके या फिर मना भी कर सकता है। अब समझते हैं सेक्शन 63 को। 63 बताता है प्रॉमिस में डिस्पेंस विद और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, यानी कि प्रॉमिसी इसमें कुछ चेंजेस कर देता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को रिमिट कर देता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को रिमिट कर देता है। समझते हैं इसको, बहुत बेसिक एग्जांपल है। मान लीजिए दो पर्सन ए और बी। ए बी से पैसा लेता है कि मैं आपसे 5,000 रुपए ले रहा हूँ, मैं आपको इतनी तारीख को लौटा दूंगा। कुछ टाइम बाद जब ए रिटर्न करता है पैसा बी को, तो केवल 4500 देता है, यानी कि 500 वो नहीं देता है। तो यहाँ पे 500 रुपए रिमिट कर दिए गए हैं, यानी कि उसको डिस्पेंस कर दिया गया है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस तब भी हो रहा है, यानी कि उतने में ही फुल सेटलमेंट की जा चुकी है। अब समझते हैं सेक्शन 64 को। 64 बताता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेसिशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि क्या सिचुएशन या फिर क्या इसके इफेक्ट पड़ेगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जब रेसिशन किया जाएगा, यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का जब टर्मिनेशन होगा तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे। समझते हैं इसको एक बेसिक एग्जांपल से। मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी है, आप कोई व्हीकल परचेज करते हैं तो उसमें आपको इंश्योरेंस मिलता है। उस इंश्योरेंस में आपको अगर कुछ क्लेम या फिर बेनिफिट मिलने वाला था, उसको इंश्योरेंस कंपनी ने छुपा दिया, यानी कि मटेरियल फैक्ट को हाइड कर लिया। अब इसमें क्या होगा? अब देखिए, आपके साथ तो चीटिंग हो गई। तो यहाँ पे ये कहता है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट में सारे मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करेंगे। कोई भी प्रॉफिट या फिर कोई क्लेम अगर उसका रहता है, किसका रहता है? प्रॉमिसी का, तो उसको वो चीज लौटाया जाएगा प्रॉपर वे में। आप समझते हैं सेक्शन 65 को। 65 बताता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड। कोई भी वॉइड एग्रीमेंट में अगर कोई पार्टी कुछ बेनिफिट, अगर किसी पार्टी को बेनिफिट मिलता है तो वो बेनिफिट या फिर कुछ अगर उन्होंने पेमेंट की होती है या किसी चीज की, तो वो बेनिफिट या फिर वो पेमेंट वापस दिया जाएगा। मान लीजिए दो पर्सन है, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। ये कहता है बी को, अगर तुम मेरी बेटी यानी कि सी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, प्रॉमिसर प्रॉमिसी को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। मान लीजिए जो बेटी है उसकी तबियत ही खराब हो जाए, एग्रीमेंट तो यहाँ पे वॉइड बनाया गया है, क्योंकि शादी करके कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि शादी के थ्रू कंसिडरेशन करना ही तो डायरेक्टली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, हम पहले ही जान चुके हैं। तो यहाँ पे बेटी का तो काम खत्म हुआ, लेकिन उस पैसे का क्या होगा? उस पैसे को उसको वापस देना पड़ेगा, यानी कि जिस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसका रीपेमेंट वापस मिलेगा ए को। अब समझते हैं सेक्शन 66 को। सेक्शन 66 बताता है मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग रेसिशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि रेसिशन के टाइम कॉन्ट्रैक्ट का कम्युनिकेशन कैसे होगा। यानी कि अगर हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाना है तो उसकी बात हम कैसे कहेंगे। तो इसमें कम्युनिकेशन सेम ऐसे होगा जब हम प्रपोजल के टाइम कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि अब दो पार्टीज आपस में जब बात कर, दोनों पर्सन के माइंड में नॉलेज क्रिएट होती है कि एक पार्टी जब ऑफर लेके जा रही है दूसरे पर्सन के पास, तो दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट करेगा तो वो एग्रीमेंट बना लेगा। तो सेम रेसिशन में भी होगा कि कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाएंगे।
सेम वही होगा कम्युनिकेशन के थ्रू, एक पार्टी कहेगी कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, हमें इंटरेस्ट ही नहीं करने में। जब तक एक पार्टी की तरफ से ऑफर जाएगा और सामने वाला पर्सन उसको एक्सेप्ट करेगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन होगा, यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में रेजिस्टेंस तभी होगा जब कम्युनिकेट किया जाएगा। अब समझते हैं सेक्शन 67 को। 67 बताता है इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। अगर इसमें हम प्रोमिसर को रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करते तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए आपको एसी रिपेयर करवाना है, आपके एसी वाला आया रिपेयर करने, पहले तो स्टूल चाहिए चढ़ने के लिए, पानी चाहिए साफ करने के लिए, अब वो चीजें प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं, आप वो फैसिलिटीज दे ही नहीं रहे हैं, आप शांति से खड़े कह रहे हैं कि ऐसे ही कर लो जैसे साफ होगा, कोई चीज मैं नहीं दूंगा। तो यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे कोई चीज नहीं दे रहे हैं, यानी कि आपको यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से नॉन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में यही इफेक्ट पड़ेगा कि प्रोमिसर पे कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट होगी, यानी कि जो पर्सन वादा कर रहा है, यानी कि जो पर्सन रिपेयर करने आया है, अब उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, यहाँ पे उसकी कोई ड्यूटी नहीं है कि आपको वो काम क्यों करे। जब आप उसको रीजनेबल फैसिलिटीज ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका काम करेगा ही नहीं। आई होप आपको सेक्शन 62 से 67 तक का कंसेप्ट क्लियर हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।